देखिए, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी में वाक्य विज्ञान। हिंदी में वाक्य विज्ञान। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाक्य विज्ञान का अर्थ क्या है और वाक्य विज्ञान का महत्व क्या है। तो पहले देखते हैं वाक्य विज्ञान का अर्थ। शब्द विज्ञान के अध्ययन के उपरांत वाक्य विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि भाषा में वाक्य महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्य गठन या शब्दों से वाक्यों की रचना का अध्ययन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य गठन या शब्दों से वाक्यों की रचना का अध्ययन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देख लेते हैं वाक्य विज्ञान क्या है। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वाक्य विज्ञान वाक्य संरचना और शब्द संबंधों जैसे कि उपयोगों से स्थापित है से संबंधित व्याकरणात्मक अध्ययन का क्षेत्र है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वाक्य विज्ञान क्या है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य विज्ञान वाक्य संरचना और शब्द संबंधों जैसे कि उपयोगों से स्थापित है से संबंधित व्याकरणात्मक अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग वाक्य क्या है। वाक्य वाक्य वह सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने में पूर्ण हो, अर्थात पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाला हो। ध्यान दीजिएगा, वाक्य क्या है, वाक्य वह सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने में पूर्ण परिपूर्ण हो, अर्थात पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाला हो। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं वाक्य का अर्थ कुछ विद्वानों के अनुसार, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पतंजलि ने महाभाष्य में वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। महर्षि पतंजलि वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महाभाष्य में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आख्यातम सा व्ययकारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात अव्ययकारक और विशेषण में किसी एक या सभी से युक्त क्रिया वाक्य की निष्पत्ति करती है। ध्यान दीजिएगा, पतंजलि क्या कह रहे हैं कि अव्ययकारक और विशेषण में किसी एक या सभी से युक्त क्रिया वाक्य की निष्पत्ति करती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए विश्वनाथ के अनुसार वाक्य का अर्थ क्या है। विश्वनाथ लिखते हैं वाक्य के अर्थ के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा। वाक्यम स्याद योग्यता कांक्षा सत्य युक्ता पदोच्चया, अर्थात योग्यता आकांक्षा तथा आसक्ति से युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य वह अर्थपूर्ण शब्द समूह है जो पूर्ण बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने में पूर्ण हो। ठीक, अब शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वाक्य देख लीजिए क्या है। वाक्य भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति को पूर्ण इकाई बनाने के लिए व्याकरणिक एवं वाक्य रचना की दृष्टि से व्यवस्थित एक शब्द अथवा शब्दों का समूह है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वाक्य क्या है, वाक्य भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति को पूर्ण इकाई बनाने के लिए व्याकरणिक एवं वाक्य रचना की दृष्टि से व्यवस्थित एक शब्द अथवा शब्दों का समूह है। अब देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं। उसमें पहला क्या होता है, उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है, विधेय। दूसरा क्या होता है, विधेय। आवाज आ रही सबको? जी सर।
ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंगों की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक वाक्य में दो अंग होते हैं, जिसमें से पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो पहले बात कर लेते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी विषय में कुछ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य का मुख्य अंग कर्ता होता है। किसी किसी वाक्य में कर्ता का विशेषण भी होता है, जिसे कर्ता का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार विशेषण जैसा काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था। इस वाक्य में लंका के राजा रावण, ये क्या है, वाक्य का उद्देश्य है, और सीता का अपहरण किया था, ये क्या है, विधेय है। रावण क्या है, कर्ता है, और लंका के राजा क्या है, कर्ता का विस्तार है। क्लियर है सर? एक बार और ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में लिखिए। मैं बोल रहा हूं, लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था। लिख लिया? लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था। नोट कर लिया? नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। क्या नोट किया उद्धारक? लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था। ठीक है, अब इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं इस वाक्य में लंका के राजा रावण, इस वाक्य में लंका के राजा रावण क्या है, उद्देश्य है। वहां लाइन खींचिए नीचे, लंका के राजा रावण में, और नीचे लिखिए उद्देश्य। लिख दिया? जी सर। और सीता का अपहरण किया था। आगे वाक्य देखिए, सीता का अपहरण किया था, इसके नीचे लिखिए विधेय। सीता का अपहरण किया था, ये क्या है, विधेय। रावण क्या है यहां पर, रावण कर्ता है, और लंका के राजा कर्ता का क्या है, विस्तार है। आनंद समझ में आया? जी सर। उद्धारक? जी सर, आ गया। करिश्मा, पूजा, विकास? यस सर, आ गया। आगे देखिए, विधेय। विधेय समझते हैं, विधेय। विधेय वाक्य का वह भाग है, ध्यान दीजिएगा, विधेय जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं ना। विधेय वाक्य का वह भाग है जिसमें उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विधेय वाक्य का वह भाग है जिसमें उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार क्रिया विशेषण जैसा काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नोट करिए, राम धीरे धीरे पढ़ रहा है। एग्जाम्पल नोट करें, राम धीरे धीरे पढ़ रहा है। नोट कर लिया? जी सर। पूजा, क्या नोट किया आपने? राम धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में राम क्या है, उद्देश्य है। राम के नीचे लिखिए उद्देश्य है, और पढ़ रहा है क्या है, विधेय है। पढ़ रहा के नीचे लाइन खींचिए और नीचे लिखिए विधेय है। और धीरे धीरे क्या है, विधेय का विस्तार है। राम पुस्तक धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो इस वाक्य में राम क्या है, उद्देश्य है, और पढ़ रहा है क्या है, विधेय है। अब पुस्तक को कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, इसलिए विधेय का विस्तार क्या है, धीरे धीरे। बताइए विकास? यस सर, यस सर। समझ में आया? यस सर, यस सर।
विधेय क्या है, विधेय का विस्तार क्या है? यस सर। सेंटेंस है राम पुस्तक धीरे 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 पढ़ धीरे रहा है। पढ़ रहा है। इस वाक्य में राम उद्देश्य है और पढ़ रहा यस क्या सर। है? विधेय विधेय। है। और यस धीरे सर। धीरे धीरे पढ़ रहा है, यानी विधेय का विस्तार है धीरे धीरे, है यस ना? सर, विधेय का विस्तार धीरे धीरे। चलिए, तो ये आप समझ गए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। यस सर। आगे बढ़े। आगे देखिए वाक्यों के भेद। हमने आपको पहले पढ़ाया वाक्य क्या है, फिर बताया वाक्य के अंग कितने होते हैं, बताया वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम लोग बात कर रहे हैं वाक्य के भेद। तो अगर हम लोग बात करें रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से हिंदी वाक्य के 3 भेद किए जा सकते हैं। रचना की दृष्टि से अगर हम वाक्यों की बात करें तो हिंदी वाक्यों के 3 भेद किए जा सकते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। नोट कर लिया। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब एक एक को समझ लेते हैं। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य क्या है? 2 सेकंड आप लोग रुकिएगा। ये आकाश बार बार मैसेज कर रहे हैं, इनको बता दें, इनका ज्वाइन नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। और रचना की दृष्टि से हम लोगों ने बात किया कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आवाज आ रही सबको? जी सर। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य एक या अधिक भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट करिएगा, राम जाता है। राम जाता है, नोट कर लिया। इस सेंटेंस में बताइए उद्देश्य कितने हैं और विधेय कितने हैं? करिश्मा, राम जाता है में कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं? सर एक उद्देश्य है, एक विधेय है। गुड। उद्देश्य क्या है? विधेय है। राम जी जी, बोलो बोलो करिश्मा। सर राम उद्देश्य है और विधेय जो है जी जाता है। जी, गुड, एकदम सही। ठीक है, तो राम जाता है में क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय है। उद्देश्य क्या है? राम, और जाता है क्या है? विधेय है। ठीक है, आगे देखिए, राम और श्याम आ गए।
राम और श्याम आ गए, इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं विकास दीक्षित, बताइए। राम और श्याम आ गए, सर इसमें 2 उद्देश्य है और 1 विधेय है। वेरी गुड। 2 उद्देश्य कौन कौन है? सर राम और श्याम उद्देश्य है और आ गए विधेय है। गुड गुड, एक्सीलेंट जवाब, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, राम श्याम और रवि चले गए, राम श्याम और रवि चले गए। पूजा, इसमें बताइए कितने उद्देश्य हैं और कितने विधेय हैं? पूजा पाल। सर 3 उद्देश्य है और 1 विधेय है। राम श्याम और रवि उद्देश्य है और चले गए विधेय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब, एकदम आप सही समझ रहे हैं। तो ये क्या है, जिन वाक्यों की अभी हम लोग बात कर रहे थे ये सरल वाक्य हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा भाग है मिश्रित भाग। क्या है दूसरा? मिश्रित वाक्य। दूसरा क्या है? मिश्रित वाक्य। अब समझ लेते हैं मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। नोट कर लीजिए सेंटेंस, जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं। जैसे जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। आनंद बताइए, इसमें प्रधान वाक्य कौन है और आश्रित उपवाक्य कौन है? आनंद प्रधान बताइए। वाक्य जब होगा, प्रधान वाक्य सर जब होगा। हेलो जी जी, आ रही है हेलो। आवाज, बताएं। आवाज आ रही है आप? सर इसमें प्रधान वाक्य जो है वो जब होगा, और मतलब जब तुम जाओगे तभी मैं आऊंगा। आश्रित उपवाक्य कौन है, प्रधान वाक्य कौन है, ये बताइए। सर एक बार फिर से इसको डिफाइन कर दीजिए साहब। जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, ये सेंटेंस है। अब मिश्रित वाक्य हमने आपको बताया, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं। जैसे जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, इसमें प्रधान वाक्य कौन है और उप यानी आश्रित उपवाक्य कौन है, बताइए। सर आश्रित जो है जब तुम होगा और प्रधान है तभी। नहीं, गलत, रंग। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। क्या कह रहा है? जब तुम जाओगे, ये प्रधान वाक्य है क्योंकि इसी पे डिपेंड है, तभी मैं जाऊंगा। आश्रित कौन है? जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, तो जब तुम जाओगे ये क्या है? प्रधान वाक्य है, सर ठीक पहले है। मैं सही था, थोड़ा सा और तभी मैं जाऊंगा, ठीक है, तभी मैं जाऊंगा क्या है? आश्रित है, क्योंकि क्या कह रहा है? कह रहा है जी सर समझ में आ गया सर। जब तुम मतलब जो पहले है, जो शब्द पहले है, जिस शब्द की प्रमुखता है जब तुम की। जी, जब जी, तुम वो जाओगे तभी मैं जाऊंगा, तो जब तुम जाओगे क्या है? प्रधान वाक्य है, और तभी मैं जी जाऊंगा क्या है? आश्रित उपवाक्य है। क्लियर? सर की उदाहरक जी सर। समझ में आ गया? जी सर, दूसरा एग्जाम्पल दें। आ गया सर। अच्छा, आगे देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य समझिएगा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, और इन उपवाक्यों को अव्ययों से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? अव्ययों से जोड़ा जाता है। जैसे विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता
आती है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस नोट करें पहले। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है। विकास, यस सर। सेंटेंस सही है। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है। यस सर, सही है पात्रता है कि पवित्रता? सर। विद्या से नम्रता आती है, नम्रता से पवित्रता। सर थोड़ा सा पात्रता पवित्रता में कंफ्यूजन है। तो क्या होना चाहिए, सेंटेंस बताइए। सर हम एक दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं इसका। हाँ दीजिए, दूसरा दीजिए। सर एक मिनट सर, एक सेकंड, थोड़ा सोच रहे हैं। सोच लीजिए, बाकी लोग तैयार रहें एक एक एग्जाम्पल सर के साथ। ये कोटेशन तो यही है ना, विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम। सर हेलो। जी हेलो सर। शिक्षा आ से रही है आवाज। सर शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। ठीक है सर सेंटेंस तुम्हारा। यस सर। सेंटेंस ठीक है तुम्हारा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इन उपवाक्यों को किससे जोड़ा जाता है? अव्ययों से जोड़ा जाता है। इसमें अव्यय क्या है? और या जिसे आप कंजक्शन नहीं कहते हैं इंग्लिश में, है ना। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है या पवित्रता आती है, कुछ भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस ठीक। तो इसमें दो प्रधान उपवाक्य आपको समझ में आ रहे हैं? बताइए। उद्धारक, सर विद्या और हाँ, विद्या हाँ, और विनम्रता ही विनम्रता। होगी सर। दोनों हैं, ठीक है। और संयुक्त दोनों को जोड़ कौन रहा है और सर से वो जोड़ा जा रहा है? पात्रता विद्या, विनम्रता। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता। तो ये अव्यय से इसे जोड़ा जाता है। दोनों उपवाक्य हैं। एक उपवाक्य है विद्या से विनम्रता, दूसरा है विनम्रता से पात्रता, ठीक है। और जोड़ा किससे गया है? अव्यय, ठीक। तो जी ध्यान। सर। तो इस तरह से रचना की दृष्टि से वाक्य के जो है तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब देख लेते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। पहला है विधान सूचक वाक्य। पहला क्या है? अर्थ की दृष्टि से विधान सूचक वाक्य। दूसरा है निषेध सूचक वाक्य। तीसरा है आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है प्रश्न सूचक वाक्य। छठवां है विस्मय सूचक वाक्य। सातवां है संदेह सूचक वाक्य। आठवां है इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। और नौवां भेद है संकेत सूचक वाक्य, ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से हम वाक्यों को 9 प्रकार में बांट सकते हैं। अब एक एक को देखेंगे हम लोग। पहला है विधान सूचक वाक्य। पहला क्या है? विधान सूचक वाक्य। ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में किसी बात के होने का संकेत मिलता है। विधान सूचक वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी बात के होने का संकेत मिलता है। जैसे हरी पुस्तक पढ़ता है। जैसे हरी पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी बात होने का संकेत मिल रहा है? हरी पुस्तक पढ़ता है। रूबी, सर पढ़ रहा है वो। पढ़ने का संकेत हो रहा है। गुड, एकदम सही। तो विधान सूचक वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी बात के होने का संकेत मिलता है। जैसे हरी पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में क्या है? पढ़ने का संकेत मिल रहा है कि हरी पुस्तक पढ़ रहा है। ओके, आगे देखिए।
निषेध सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी बात के न होने का संकेत मिलता है। निषेध सूचक वाक्य में क्या होता है, इस वाक्य में या इन वाक्यों में किसी बात के न होने का संकेत मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी, राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी। आनंद, इसमें क्या है, राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी, इसमें क्या संकेत मिल रहा है? सर निषेधात्मक वाक्य है, राम ने उसमें नहीं का बोध हो रहा है। हाँ हाँ, पुस्तक नहीं पढ़ी, ठीक है, इसे पता चल रहा है कि राम ने पुस्तक आज नहीं पढ़ी। सर निषेध का अर्थ ही शायद नहीं होगा। हाँ हाँ, ना पढ़ने का बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं, इन वाक्यों में आज्ञा या आदेश देने का संकेत प्रकट होता है। इन वाक्यों में आज्ञा या आदेश देने का संकेत प्रकट होता है। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, जैसे तुम पुस्तक पढ़ो में क्या आदेश दिया जा रहा है, पुस्तक पढ़ने का। दूसरा सेंटेंस है सदा सत्य बोलो, इसमें क्या कहा जा रहा है, हमेशा सत्य बोलने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं उसमें या तो आदेश दिया जाता है, ठीक है, कोई ना कोई आपको आदेश दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा था रूबी को कि आप क्लास ज्वाइन करो, कहा था ना रूबी? यस सर। तो ये क्या था, आदेश था, ठीक है। तो इन्होंने उसका पालन किया और क्लास ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य है, ठीक। आगे देखिए, प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ जानने की इच्छा प्रकट की जाए, जिस वाक्य में कुछ जानने की इच्छा प्रकट की जाए या कोई प्रश्न किया जाए, वे प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या तुम्हारे यहाँ आज बारिश हो रही है? क्यों विकास? विकास, यस सर हो रही है, बहुत तेज क्या हो रही। तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? यस सर। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, जानना Yes, sir. चाहता हूँ ना? यस सर, जिज्ञासा मतलब क्या जानना हाँ। चाहता हूँ कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो ये क्या है, प्रश्न सूचक वाक्य है, जिसमें हम कुछ पूछते हैं। जैसे हम पूछें क्या रूबी आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, क्वेश्चन मार्क। जी सर। तो हम इसमें क्या जानना चाहते हैं, मेरी पढ़ाई ठीक कैसी चल रही है? हाँ, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये हम जानना चाहते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या प्रश्न सूचक वाक्य है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है प्रश्न सूचक वाक्य में, जैसे पूछते हैं आप कानपुर कब आओगे, है ना, कब तक कानपुर आओगे, इसमें भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य जिसमें कुछ जानने की इच्छा प्रकट की जाए उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्यों करिश्मा, समझ में आ गया? जी सर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, देखिए विस्मय सूचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में विस्मय या आश्चर्य प्रकट किया जाए वे विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। जैसे अरे यह किसने किया, अरे यह किसने किया, इसमें क्या है, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। जैसे कोई किसी को मार डाले, है ना, और आप उसे देख लें, आप कहते नहीं अरे ये किसने मार दिया, तो ये क्या है, आश्चर्य या विस्मय आप प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप रुक जाते हैं, आश्चर्य होता है आपको, आप कहते हैं अरे ये क्या हो गया, है ना,
तो ये क्या है, ये जो है विस्मय या आश्चर्य सूचक वाक्य हैं आपके, विस्मय सूचक वाक्य जिसमें आप आश्चर्य प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में संदेह या संशय प्रकट हो, संदेह या संशय प्रकट हो, वे संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जैसे संभव है कल आकाश क्लास ज्वाइन करेंगे। क्या है, हम क्या कह रहे हैं? संभव है कि आकाश कल क्लास ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या है? संदेह हम प्रकट कर रहे हैं, संशय है, कंफर्म नहीं है कि कल आकाश क्लास ज्वाइन ही करेंगे, है ना। जैसे आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, हो सकता है कल भी ना ज्वाइन कर पाए, है ना। तो इसमें क्या है? संशय है। ठीक है, जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, संभव है कि वह कल आ जाए। संभव है कि कल वह आ जाए। इसमें क्या है? संभावना व्यक्त की जा रही है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो कल हो सकता है आ जाए, है ना। समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। नेक्स्ट देखिए इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना, ठीक है, आदि का बोध होता है, वे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक, इसमें एक शब्द और होता है, इच्छा में 3 वर्ड आते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या श्राप का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, ये क्या है? ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इसमें क्या है? शुभकामना हो रही है ना, हम आपको शुभकामना दे रहे हैं ना, ईश्वर करे आप बीएड में पास हो जाएं। इसमें क्या है? हम आपको शुभकामना दे रहे हैं। ठीक, देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, जा तेरा नाश हो जाएगा। कभी कभी बोलते हैं ना लोग, जा तेरा नाश हो जाएगा। इसमें क्या है? इस वाक्य में क्या प्रतीत हो रहा है? तो श्राप दे रहे हैं। श्राप दे रहा है ना। चलिए ठीक है, तो समझ गए आप इच्छा सूचक वाक्य। अब दूसरा नेक्स्ट है आपका संकेत सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो वे संकेत सूचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे यदि तुम थोड़ा परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी आते। सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, यदि तुम थोड़ा और परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी आते। इस सेंटेंस में क्या है? संकेत सूचक वाक्य है। जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध होता है। शर्त क्या है इसमें? यदि तुम थोड़ा और परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी आते। क्या शर्त क्या कह रहे? कह रहे हैं यदि तुम थोड़ा और पढ़ते या और मेहनत करते तब तुम प्रथम श्रेणी आते। ठीक है, तो संकेत सूचक में क्या होता है? जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध होता है वे संकेत सूचक वाक्य कहे जाते हैं। ठीक, और कल हम लोग बात करेंगे क्रिया की दृष्टि से वाक्य के भेद, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम आपका हो गया है। आपके कोई प्रश्न है, आपको कुछ पूछना है? सर मेरी अटेंडेंस। सर आपकी अटेंडेंस शुरू भी लग जाएगी, अभी लगा देंगे। हाँ उद्धारक। थैंक यू सर महर्षि पतंजलि का वही जो आपने बताया था वाक्य विज्ञान के वाक्य बारे में क्या की कहते हैं? परिभाषा महर्षि फिर पतंजलि के अनुसार। बता दीजिए। जी सर। महर्षि पतंजलि ने भाष्य में वाक्य के संदर्भ में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आख्यातम साव्ययकारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात अव्ययकारक और विशेषण में, अव्ययकारक और विशेषण में किसी
एक या सभी से युक्त क्रिया वाक्य की निष्पत्ति करती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आख्यातम साव्ययकारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात अव्ययकारक और विशेषण में किसी एक या सभी से युक्त क्रिया वाक्य की निष्पत्ति करती है। ठीक। दूसरा ये बताते हैं आख्यातम साविशेषणम, अर्थात विशेषण से युक्त केवल क्रिया ही वाक्य हो सकती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं आख्यातम साविशेषणम, अर्थात विशेषण से युक्त केवल क्रिया ही वाक्य हो सकती है। जिसमें विशेषण हो वही क्रिया क्या हो सकती है? वाक्य हो सकती है। ठीक है। उदाहरण। जी सर। चलिए और कोई विद्यार्थी? सर हिंदी का सर प्रोजेक्ट सारे इसी महीने के लास्ट तक जमा होंगे, इस मंथ के। आप तैयार करके रखिए बेटा, जैसे ही सर हिंदी का तैयार हो गया है, थर्माकोल पे बन गया है सर, लेकिन डर लगती टूट ना जाए, उसको संभाल के हिंदी का बन गया है सर। आप संभाल के रखिए, जैसे ही यहाँ से सूचना होगी जमा करने की हम आपको बता देंगे। ठीक है जी सर। तो थर्माकोल पे है ना सर, बन गया है, डर लगती टूट ना जाए हवा से। आप उसे सुरक्षित रख दीजिए। ठीक है जी सर। हाँ हाँ हाँ। और किसी की कोई परेशानी? सर मेरे को बीएड फर्स्ट ईयर वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए। उसमें एडमिन कौन कौन है? सर आप हो भी गया हैं, सर, हो मैं गया, ऐड हो गया, इनका हुआ, शिवांकी का हो गया। कह तो रहे आनंद? नहीं, वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाला वाले ग्रुप में सर जी कहे। यूनिवर्सिटी वाला ग्रुप कौन सा? फर्स्ट ईयर करके पेपर बना हुआ। जिसमें आप लोग एडमिन हो, पेपर फर्स्ट में? मैम और आप लोग। नहीं सर, पेपर फर्स्ट नहीं, एक अलग से यूनिवर्सिटी का ग्रुप है जिसमें आप मैम एडमिन हो, हम लोग आप लोग। पेपर फर्स्ट है, एक बीएड ग्रुप है पूरा जिसमें सारे टीचर। बताइए किसमें जुड़ना? सर एक जिसमें जिसमें सिर्फ आप लोग आप एडमिन हैं। लोग हैं एडमिन, जिसमें आप लोग हैं। जिसमें सारे टीचर हैं। यस सर। चलिए उसमें आपको नहीं जोड़ा अभी? कहाँ जोड़ा है आनंदीन को? नहीं उसमें नहीं जुड़े हैं। पेपर फर्स्ट में जोड़ा है? यस सर, हैं? पेपर फर्स्ट में जुड़े हैं। अच्छा, तो उसमें नहीं जुड़े हैं? यस सर, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया था ना, इस वजह से हट गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए आप मेरे पे हिंदी वाले में अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसको ऐड करना है मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है सर मेरा भी thank you, गूगल sir. क्लासरूम नहीं जुड़ा है। गूगल क्लासरूम नहीं जुड़ा है? आप कैसे क्लास कर रही हो? सर वो सॉरी उसपे सर, अरे बताओ। पेपर फर्स्ट में किस में नहीं जुड़ा करिश्मा? सर जो क्लासरूम वाला नहीं एक करवाया था डाउनलोड, जिसमें असाइनमेंट नहीं कह रहे थे देंगे, क्लासरूम एक था ऐप। हाँ हाँ, तो क्लासरूम से आप नहीं जुड़े हैं? फिलोसफी में नहीं जुड़े, हिंदी में जुड़ गए सर। फिलॉसफी में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं? सर आप हमको ये ईमेल भेजिएगा, हम आपको फिर से ऐड करेंगे। ठीक है हिंदी वाले में भेज देंगे, हिंदी वाले ग्रुप में। हाँ हाँ, कहीं भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रूबी, तो आप मोबाइल नंबर Yes. भेजिएगा, ऐड कर देंगे ठीक। ग्रुप पे। ठीक। ओके ठीक है सर। चलिए Thank क्लास you, को यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग जाइए। ओके धन्यवाद सर। ओके जाइए आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।